देखिए, पारिवारिक विवादों में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा का कारण होता है, वो होता है या तो पैसा या सास-ससुर का बहू के साथ रहना। बहू चाहती है कि वो अपने सास-ससुर के साथ ना रहे या उसको पैसों की दिक्कत होती है, जहाँ पर उसके सपने बड़े हैं और पैसा उसके पास कम आ रहा है, तो वहाँ पर फिर रोज़ घर पर घर कलेश होना शुरू हो जाता है। अब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके माता-पिता भी साथ में हैं, आपके बच्चे भी साथ में हैं, सास-बहू की बनती नहीं है, दोनों की आपस में लड़ाई-झगड़ा होती रहती है। अब आप भी ये कह के चुप हो जाते हैं कि कभी ना कभी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब घर की बातें बाहर आने लगी हैं और स्थिति ये आ चुकी है कि पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया है। पत्नी अचानक एक सुबह उठती है, अपना सामान उठाती है, बच्चों को लेके मायके चली जाती है। आप भी ये कहते हैं कि वो गई हैं, तो स्वयं आएँगी घर, क्योंकि आपने तो उन्हें घर से नहीं निकाला, वो स्वयं अपनी मर्ज़ी से गई हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और 6 से साल भर का समय हो जाता है। अब आप भी ये सोचते हैं कि आएँगी तो स्वयं आएँगी, लेकिन जब लंबा समय बीतता है तो आप बात करने की सोचते हैं। पत्नी के द्वारा साफ तौर पर बोल दिया जाता है कि देखिए, मैं तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहूँगी। या 1 साल के बाद पत्नी को ये एहसास होने लगता है कि मैंने अपना घर छोड़कर गलती की और वो अपने पति से बोलती है कि देखिए, मैं आपके घर में आने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहूँगी, और वो जबरन उस घर में घुसने की कोशिश करती है। आपने ये मन बना लिया है कि देखिए, अगर पत्नी सास-ससुर के साथ रहती है तो मैं इसे रखूँगा, नहीं तो मैं इससे अलग हो जाऊँगा या तलाक दे दूँगा, क्योंकि अब मैं नहीं सह सकता रोज़ रात-दिन की लड़ाइयाँ। देखिए, अगर पत्नी अब आपको धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे घर में आके रहूँगी, घुसूँगी और रहूँगी, अब देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे उस घर से बाहर निकालते हो। जहाँ पर महिला पहले स्वयं आपको छोड़कर चली गई है, स्वयं आपको आपका घर उसने त्याग दिया है, लेकिन अचानक कुछ समय के बाद उसको इस गलती का एहसास होता है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश करना चाहती है। लेकिन यहाँ आपका जो मन है वो अब बदल चुका है, आपने तय कर लिया है कि अब हमें अलग होना है। या आप ये सोचते हैं कि वो अलग रहे और मैं अपने माता-पिता को उनके साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि इनको जान का खतरा है। क्योंकि महिला की जो आदत है वो गुस्सैल है, जहाँ पर वो गुस्सा करती है, कोई भी चीज़ उठाकर किसी पर भी फेंक देती है। देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति है और महिला आप पर दबाव बना रही है कि मुझे घर आना है, आप ही के घर में रहूँगी मैं, और अब उसको कहीं न कहीं ये एहसास हुआ है कि उसने ये गलती कर दी है आपका घर छोड़कर। देखिए, अगर आपको ये डर है कि आपके माता-पिता को जान का खतरा हो सकता है, या उसकी जो प्रवृत्ति है वो इस तरह की है जहाँ पर वो आपके माता-पिता के साथ टॉर्चर करती है, टाइमली उनको खाना नहीं देती है, या अपशब्द भाषा का प्रयोग करती है, या मानसिक हिंसा वो कर रही है, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन जो है वो आपके जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन लिखकर देनी है कि मुझे अपनी बहू से खतरा है, यहाँ पर बहू हमारे साथ अत्याचार कर रही है, मानसिक हिंसा कर रही है, और हमें डर है कि ये कहीं हमें हमारे ही घर से अलग ना कर दे या हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा दे। इस तरह से आप एक एप्लीकेशन सेफ्टी के लिए आप मजिस्ट्रेट के समक्ष रख सकते हैं। अगर महिला इस तरह से करती है कि उसने आपकी माता के साथ कभी कोई अत्याचार किया है, कोई मानसिक हिंसा उसने की है, कोई उनको टॉर्चर किया है, जहाँ पर वो उस दौरान उन्हें कोई बीमारी आ गई या उस बीमारी के दौरान उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा है, इस तरह से कोई घटना घटित हुई है, तो आप ये सारी चीज़ें आप डीवी एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके घर में जो आपकी माताजी हैं, वो बहू के खिलाफ डीवी एक्ट के अंतर्गत मामला भी दर्ज करवा सकती है। देखिए, अगर बहू का अब ऐसी सोच है कि उसे आपके घर में प्रवेश करना ही करना है, जहाँ पर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे अब इस महिला को नहीं रखना, मैं इनसे अलग हूँगा, मुझे इनसे तलाक लेना है, तो ऐसी अवस्था में आप सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके माता-पिता के नाम पर अगर वो घर है, तो ये कह सकते हैं कि ये घर हमारा है और हमें अपनी बहू से डर है कि वो हमें झूठे आरोपों में फँसा सकती है या कल हमारे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। यहाँ पे आपकी माता और पिता दोनों एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी माता के साथ अत्याचार हुआ है, आपकी माँ के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। देखिए, अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी माताजी और पिताजी को पूरा अधिकार है कि वो ऐसी बहू के साथ ना रहें जहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, या उनको ये डर है कि बहू उन पर झूठे आरोप लगा सकती है। क्योंकि अभी तो वो आपके साथ ही रह रही थी, लेकिन अचानक मतभेद हुआ, मामला बिगड़ा, उसने स्वयं घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इस घर में प्रवेश करना है दोबारा, लेकिन तब तक आपने अपना मन बदल लिया है। आपको लगता है कि रोज़ इस तरह से जो लड़ाई झगड़ा हो रही है हमारे बीच, वो कभी बदलेंगी नहीं, और आपको अपने माता-पिता की स्वास्थ्य की चिंता है और आपने सोच लिया है कि अब उनसे आपको अलग होना है। तो ऐसी अवस्था में आप उनको
अपने घर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको आपके माता-पिता के द्वारा एक एप्लीकेशन आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष लगानी होगी, जहाँ पर उनको रोका जा सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए और अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। देखिए, ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इस पेज को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। आप मुझसे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारियों के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, अगर बात करें सोशल मीडिया की तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होती है और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी दिखाई देती हैं। अब आपको नेगेटिव चीज़ों को लेना है या पॉजिटिव चीज़ों को लेना है, ये आप पर निर्भर करती है। देखिए, आजकल तलाक के मामले जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसका एक कारण है आपका मोबाइल फ़ोन। सोशल मीडिया में हर कोई एक्टिव है, आप भी एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना ये कहीं की समझदारी नहीं है। क्योंकि ये दोस्ती अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इससे आपके परिवार में आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में दरार की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि आज एक ऐसा ही मामला मेरे पास आया जहाँ पर पत्नी और पति का जो विवाह हुआ था, सिर्फ़ अभी 4 महीने उस विवाह को हुए थे और पति की ये शिकायत थी कि मेरी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है, चैट करती है इंस्टाग्राम में और इस आधार पर उसे अपनी पत्नी से तलाक लेना था। देखिए, अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हैं और उस रिश्ते के बंधे होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती करते हैं या बात करते हैं किसी अनजान व्यक्ति से, तो ये कहीं न कहीं घर कलेश का कारण है। इसलिए अगर आप भी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो इसको यहीं पर विराम लगाइए, क्योंकि यही कारण है जिससे आजकल ज़्यादातर पति-पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रही है, नोक-झोंक हो रही है, जहाँ पर फिर रोका-टोकी हो रही है और फिर उन दोनों में से कोई एक जना पारिवारिक न्यायालय का रुख कर रहा है। इसलिए ये जो है तलाक का कारण है आपका फ़ोन अधिकतर। इसमें आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।